नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपकी लाइफ में किन चीजों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, किन चीजों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, किन चीजों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनके कि आपकी लाइफ में किस तरह से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, स्पॉइल कर दिया जाए। तो चलिए डियर, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी आ जाता है आपकी पूरी जिंदगी, एंड द वर्ल्ड में भी आ जाता है आपकी पूरी दुनिया। है ना, देख सकते हैं कि एक इंसान इस सर्कल के अंदर है, और सर्कल इन द सेंस कि आपकी लाइफ का हर कोना कोना, राइट। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स आपकी पूरी किस्मत। तो दोनों का मीनिंग जो है वो सिमिलर ही है। तो दोनों में से आप कोई भी पाइल पिक कीजिए, जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। बाकी अंदर के जो कार्ड्स हैं उसको हम एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपकी लाइफ की किन एरियाज में हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी होता है ना। अगर हमें पता लगता है कि चलो सामने वाला जो है वो हमारी लाइफ में इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की सोच रहा है हमारी लाइफ के इस एरिया में, तो हम थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, थोड़े से सावधान हो जाते हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हो सकता है कि ये सामने वाले की चाल है, या फिर बहुत सोच समझकर कुछ किया गया है ना। तो हम थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, पहले ही सावधान हो जाते हैं कि अगर कोई चाह रहा है कि हमें इस तरह से बर्बाद कर दे, तो हम उस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं, उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हम दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन खुद को बचा तो सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। तो इसी रीजन से मैं आपके सामने ये रीडिंग लेकर आई हूं कि सामने वाले का क्या मोटिव है, आपको किस तरह से बर्बाद करना चाहता है, आपकी लाइफ के किन एरियाज में आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। ओके डियर, तो चलिए आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है। द वर्ल्ड, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आपकी पूरी दुनिया, ठीक है ना, आपकी पूरी दुनिया इन द सेंस कि आपकी लाइफ का हर एक एरिया, आपकी लाइफ का हर एक एरिया। तो चलिए अब हम बाकी कार्ड्स को एनालाइज करेंगे। ओके देखिए, फर्स्ट रो में ही वो कार्ड्स आ गए हैं जो कि दिखा रहे हैं, जैसे कि द वर्ल्ड आया हुआ है। डियर, आपके जो दुश्मन हैं उन्हें आपकी हंसी पसंद नहीं आती, आपकी खुशी पसंद नहीं आती। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, तो वो तलाश में बैठे हैं। वो यही देख रहे हैं और सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके खुशी को कैसे गम में बदल दिया जाए, आपकी हंसी को कैसे आंसू में बदल दिया जाए।
आपकी खुशियों को कैसे बर्बाद कर दिया जाए। आप खुद ही देख सकते हैं, द सन आया हुआ है ना, सूरज, और ये बच्चा कितना खुश है, बहुत खुश है। देख सकते हैं आप कितना हैप्पी है ये बच्चा। तो आप कुछ इसी एनर्जी में प्रेजेंट में हो सकते हैं। आप बहुत हैप्पी रहते होंगे, बहुत खुश रहते होंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। बिकॉज सडनली इस फ्लावर पे मेरा ध्यान गया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लाइफ है, जो आपकी जिंदगी है, उसमें खुशियां ही खुशियां हैं। और आप हो सकता है कि इस घोड़े की रफ्तार से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान है इन चीजों पे। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस इंसान का ध्यान कैसे इन चीजों पे गड़ा हुआ है। ये ग्रीन रेस जो कि अबंडेंस को दिखाता है, ये पेंटिकल जो कि पैसों को दिखाता है। तो अबंडेंस लाइफ के किसी भी एरिया में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो उससे भी रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे मुझे पैसे भी दिखाई दे रहे हैं जिसपे इस पर्सन का ध्यान है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही हो, या फिर आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, इसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसने पूरा ध्यान यहाँ पे लगा रखा है कि कैसे इन चीजों को लूट लिया जाए। और द सन की एनर्जी को हटा के 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बदल दिया जाए। द सन की एनर्जी को हटा के 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बदल दिया जाए। यानी कि आपकी हंसी को दुख में बदल दिया जाए, आपके सीने पे इस तरह से वार किया जाए कि आप गम में डूब जाएं, आप तकलीफ में डूब जाएं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की खुशियों को, आपकी चेहरे से हंसी को, आपकी लाइफ के अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, हर चीज को ये इंसान जो है वो बर्बाद कर देना चाहता है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कोई एक न्यू बिगिनिंग की है, एक नई शुरुआत की है, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस भले छोटा है या बड़ा है, नो मैटर, बट उसमें ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, उन्नति है, और ये ग्रोथ आपके दुश्मनों को दिख रहा है। और इस ग्रोथ ने कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन में डाल दिया है, उन्हें टेंशन में डाल दिया है। अब ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये जो एक न्यू बिगिनिंग हुई है, जो आपने एक नई शुरुआत की है, जो ये ग्रोथ है, कैसे इस चीज को बर्बाद कर दिया जाए। देखिए, ये काम छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ लोग के लिए जॉब हो सकता है, कुछ लोग के लिए बिजनेस हो सकता है, बट जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है न्यू बिगिनिंग है ना, और करियर से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं।
ये उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं, आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को, कामयाबी को देखकर, और ये चाहते हैं कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में से छीन ली जाए, सब कुछ नष्ट कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी एक न्यू बिगिनिंग की है, एक नई शुरुआत की है, आपने बहुत सोच समझ कर किया है। ऐसा नहीं है कि सडनली आपने कुछ डिसीजन ले लिया है क्विकली, बिना सोचे समझे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि वो चीज जो है आपकी, वो जो काम है आपका, वो चीज आपकी स्टक हो जाए। मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपके दुश्मन चाह रहे हैं कि उस चीज में आपको कोई आइडियाज ना आए, कोई ग्रोथ ही ना हो, उसमें कोई ग्रोथ ना हो, आप वहीं स्टक हो जाएं, आपका वो काम वहीं रुक जाए, वहीं ठप हो जाए, उसमें कोई आगे प्रोग्रेस ना हो, कोई उन्नति ना हो आपकी लाइफ में। तो इस जीत को वो हार में बदलना चाहते हैं। आपकी जो ये जीत हुई है, वैसे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत इजीली आपने इस सक्सेस को अचीव किया है। आपने जो कुछ भी बिगनिंग की है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज को पाने के लिए आपको बहुत फाइट करना पड़ा है, बहुत लड़ना पड़ा है। वो लड़ाई किसी भी तरह की हो सकती है। वो लड़ाई हो सकती है अपने आप से लड़ना, या फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना, या फिर बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे तो भी उनके अगेंस्ट जाकर आप इस कामयाबी पे पहुंचे हैं, या फिर इस कामयाबी को पाने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया है। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि इस चीज को पाने के लिए आपको बहुत लड़ना पड़ा है। वो लड़ाई किसी से भी हो सकती है, अपनी मेहनत से हो सकती है, अपने आप से हो सकती है, लोगों से हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि ये जो जीत आपकी हुई है, वो जीत जो है वो हार में बदल जाए, वो हार में बदल जाए, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की सक्सेस ना रहे, आप स्टक हो जाएं, वहीं अटक जाएं। इस तरह की मेंटालिटी है, इस तरह से वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इस तरह से आपके दुश्मन आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं। देखिए डियर, मुझे ना इस कार्ड्स में ज्यादातर वाइब्स मुझे करियर को लेकर ही दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर ही मुझे इस पाइल में ज्यादातर वाइब्स आ रही है। फिर एक बार करियर को लेकर ही ये रो भी करियर को ही दिखा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, वो चाहते हैं कि इसमें आपका विजन क्लियर ना हो। मीन्स क्लियर कुछ भी करने के लिए पहले हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, है ना। हमारी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारी ग्रोथ हो सकती है, राइट? कैसे हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो उस चीज के लिए पहले हमें सब कुछ प्लान करना पड़ता है। एक क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी अपनी जिंदगी में कि हाँ, हम ये करेंगे तो इस तरह से हम अपनी लाइफ में ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपकी जो प्लानिंग, जो क्लैरिटी है, उस चीज को ये हटाना चाहते हैं कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो देखिए अगर प्लानिंग ही आपकी सही नहीं होगी, अगर आप इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे कि
किस रास्ते से आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या वर्क करने से वो चीज जो है वो कामयाब हो जाएगी, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं रहेगी तो कोई भी इंसान है वो सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता है। अगर वो खुद ही कंफ्यूज हो तो वो सामने वाले को कैसे कन्विंस कर सकता है ना। तो यही ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें स्टक हो जाएं, उसमें कंफ्यूजन लेकर ये लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी लाइफ में कंफ्यूजन हो जाए और आपकी लाइफ में जो है वो टावर मूवमेंट आ जाए। मान लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें कुछ ऐसी गलती कर दें कि वहां से आपको गेट आउट कर दिया जाए, उस ऑफिस से आपको हटा दिया जाए, उस कंपनी से आपको हटा दिया जाए और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। या फिर आप अगर कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि आपकी ग्रोथ हो रही है तो उसमें आप सही तरह से प्लान न कर पाए, सही तरह से कुछ क्लियर न कर पाए और इस वजह से क्या हो कि आप सक्सेस ना हो पाए और आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो ये है आपके दुश्मनों का जो सोच है कि आपको किस तरह से बर्बाद करना है। तो ये सोच चल रही है उनकी, वो इस तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो मोस्टली तो डियर यहाँ पे मैंने जितने रोज निकाले मुझे यही दिखाई दे रहा है कि करियर पे बहुत ज्यादा फोकस है। आपका जो करियर है, जिस चीज से भी आप अर्न कर रहे हैं, जहां से भी आपको पैसे मिल रहे हैं, उस चीज में सबसे ज्यादा इनका ध्यान है और इस तरह से ये आपकी लाइफ को जो है वो बर्बाद कर देना चाहते हैं। डियर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि हाँ आप प्लानिंग करें, आप सब कुछ करें, आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, लेकिन आपके साथ चीटिंग हो जाए, आपके साथ धोखा हो जाए और इस धोखे की वजह से आप द मून की एनर्जी में आ जाएं, जहां पे द सन से स्टार्ट हुआ है रीडिंग, एंडिंग किस चीज की हो रही है? द मून पे हो रही है। यू कैन सी, देख सकते हैं आप। तो आपके दुश्मन ऐसा सोच रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि देखिए कोई भी पर्सन है अगर वो रियल में सक्सेस होना चाहता है अपनी लाइफ में तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है? प्लानिंग करनी होती है। उसका विजन क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसके क्या करने से उसकी लाइफ में किस तरह से ग्रोथ हो सकता है, किस तरह से कामयाबी हो सकती है। पहले प्लान करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। डियर दोनों चीज जरूरी है लाइफ में। अगर किसी पर्सन को सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो बैठे बैठे कोई चीज नहीं मिलती। तो ये क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो आपकी आंखों पे ऐसा पट्टी बांध दिया जाए कि आपका विजन ही क्लियर ना हो, आपके करियर से रिलेटेड आपको कुछ क्लैरिटी ना मिले कि आपके क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगा। आप गलत रास्ते में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, या फिर अगर आप सही रास्ते में भी करते हैं तो इतनी ज्यादा मेहनत हो जाए लेकिन उस मेहनत का फल आपको ना मिले, आपके साथ चीटिंग हो जाए, आपके साथ धोखा हो जाए, आप सक्सेस ना हो। देखिए बहुत गंदी सोच है इन लोगों की, बहुत गंदी सोच है डियर। तो इस तरह से मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, इसीलिए द वर्ल्ड का कार्ड आया। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, बिकॉज द वर्ल्ड आया हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑनलाइन वर्क कर रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ भी मीन्स जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस चीज में आपने या तो बहुत अच्छी सक्सेस पा ली है ना,
या फिर अगर सक्सेस अभी छोटी भी है तो इनका यही मन है कि आप मेहनत तो करें लेकिन आपके साथ धोखा हो जाए, उस चीज का फल आपको ना मिले, उस चीज का फल आपको ना मिले। तो देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया, कितनी अच्छी क्लैरिटी मिली है। द सन को द मून जो है वो क्लियर कर रहा है, यानी कि जहां पे आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, कामयाबी ही कामयाबी है, उस चीज को ये लोग ग्रहण में बदलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बच्चा कितना खुश है, ये सन भी खुश है। ऑफकोर्स सन है तो उजाला होगा ही, रोशनी होगी ही, लेकिन इसको एंडिंग जो है वो द मून से हो रहा। देख सकते हैं आप ये इंसान कितना दुखी दिखाई दे रहा है ना, कितना दुखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या क्या है, कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो ये एक सैडनेस को दिखाता है, इसमें पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपके इमोशंस को दिखाता है, ये आपके गम को दिखाता है, ये आपके आंसू को दिखाता है। तो जहां पे ये इतनी हंसी है, इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतनी खुशियां हैं, इतना अबंडेंस है, वहां पे ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो आंसुओं से डूब जाए। आपकी लाइफ से ये जो ग्रहण का समय है ये कभी ना हटे, ये लेकर आए, ऐसा हो जाए आपकी लाइफ में कि जैसे कि ये कौन सा है यार, नाम नहीं याद आ रहा मुझे इसका, बिच्छू है ना, स्कॉर्पियो बिच्छू। तो ये चाहता है, ये लोग चाहते हैं कि कुछ इसी तरह से आपको डंक मारा जाए, इसी तरह से आपकी जिंदगी जो है वो दर्द में डूब जाए, आंसुओं में डूब जाए। तो जैसे कि हमारी रीडिंग थी कि आपके दुश्मन आपकी लाइफ के किन एरियाज में हानि पहुंचाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो डियर मुझे यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट कार्ड से लास्ट कार्ड तक मैंने 5 रोज निकाले हैं, बट मुझे यहाँ पे एक चीज की वाइब्स ही ज्यादा आ रही है, वो है आपका करियर, करियर में ग्रोथ है ना। मुझे यहाँ पे इन चीज की ही पूरी वाइब्स आई है, बाकी जैसे रिलेशनशिप वगैरह होता है वो सब उतना नहीं है, ज्यादातर जो है वो मुझे आपका करियर ही दिखा है। तो बी केयरफुल फ्रेंड्स, थोड़े से सावधान रहिए, थोड़े से अवेयर रहिए। अगर इस तरह की रीडिंग मैंने निकाली है तो उसके पीछे यही मोटिव है मेरा कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दिया जाए, थोड़ा सा सावधान कर दिया जाए कि या तो देखिए जो दुश्मन होते हैं ना वो आपको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको पहले से ये जानकारी, मान लीजिए अगर आपको नहीं पता होता है, अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं होती है तो हम अपनी लाइफ को जैसे के तैसे जीते रहते हैं, सावधान नहीं होते। लेकिन अगर पहले से ही पता लग जाए कि यार कुछ लोग जो हैं इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे मैंने ये नहीं निकाला है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बस बर्बादी चाहते हैं। तो बर्बादी करने के लिए हो सकता है कि वो किस तरह का कुछ प्लान भी करें। तो इसीलिए थोड़े से अवेयर रहिए, थोड़े से सावधान रहिए कि कोई कितना भी आपको बर्बाद करना चाहे, बस उस चीज का इफेक्ट आपकी लाइफ में रियल में नहीं होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद सावधान रहेंगे। ओके पाइल नंबर 1, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी लाइफ में, आपकी अवेयरनेस से, आपकी सावधानी से आप कुछ चीजों से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर इससे आपको कोई जानकारी मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। पाइल नंबर 1 प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम देख रहे हैं पाइल नंबर 2। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे कि कार्ड देख के ही हमें पता लग रहा है किस्मत, राइट, किस्मत का हर कोना।
फाइल नंबर 1 डियर, यहाँ पे मुझे 2 तरह की चीजें दिखाई दे रही है। मैं दोनों बताऊंगी, बाकी आप अपनी तरफ से ले लीजिए, ठीक है, जो आपको रेजोनेट करता हो। पहला तो ये कि हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है। कामयाबी बहुत ही स्पीडली, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली हमारे करियर में चेंजेस आने लगते हैं, ग्रोथ होने लगता है, काफी चेंजेस आने लगते हैं। तो सडनली ऐसा मीन्स बहुत ही तुरंत के तुरंत कामयाबी को हो सकता है कि आपने हासिल किया है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आज के आज ही आप सक्सेस हो। बोलने का ये मतलब है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा टाइम से कोशिश करते रहते हैं तो उसमें नहीं हो पाती है कामयाबी। फिर सडनली कभी ऐसा ग्रह दशा कुछ इस तरह की चलती है कि हमारा जो मेहनत है फिर उसका फल हमें मिलने लगता है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने रिसेंटली कोई काम शुरू किया है और उसमें आपकी ग्रोथ हो गई है। तो डियर मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए मैं दोनों तरह की बात, ये फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगी। मुझे जो वाइब्स आ रही है, दोनों तरह की बातें मैं आपको बताऊंगी, जो कुछ भी मुझे दिख रहा है। तो प्लीज रीडिंग पूरी सुनिएगा। तो आपके जो दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि इस तरह से जो आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी जो कामयाबी हो रही है, आप जो सक्सेस हो रहे हैं, उस चीज में आपको स्टक कर दिया जाए, आपको बांध दिया जाए, कुछ इस तरह से खेल खेला जाए, आपको फंसा दिया जाए, कुछ इस तरह से आपको फंसा दिया जाए कि वो काम आप ना कर पाए, वो काम आप ना कर पाए। हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज भी आपको दिए जा रहे हों, आपको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके दुश्मन चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर दिया जाए, आपको फिजिकली इतना ज्यादा बीमार कर दिया जाए, या फिर आप बीमार हो जाएं, आपके सिर में दर्द रहे, आपके आंखों में प्रॉब्लम रहे, आप हमेशा बीमार सा महसूस करें और इस वजह से आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो रुक जाए, आप कुछ कर ही ना पाए। देखिए यहाँ पे एक इंसान का हाथ पैर सब कुछ बंधा हुआ है ना, सब कुछ बंधा हुआ है, आंखें बंधी हुई है, सिर पे पट्टी बंधा हुआ है, बॉडी जो है वो पूरी तरह से बांध दी गई है। तो भला ये इंसान कैसे कुछ कर सकता है ना, ये पर्सन कैसे कुछ कर सकता है, क्योंकि इसको तो पूरी तरह से बांध दिया गया है। तो आपके दुश्मन इस ग्रोथ को देखकर चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, आप इतने ज्यादा बीमार हो जाएं, इतने ज्यादा आप परेशान हो जाएं कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेप ही ना ले पाएं, आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेप ही ना ले पाएं। और जैसे आप स्टेप नहीं लेंगे, जैसे ही आप कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, जो आप इतने स्पीडली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो चीज तो रुक जाएगी ना, 100% वो रुक जाएगी। तो आपकी ये सोच है कि आप इतने बीमार हो जाएं, आपको इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाए, आपको इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाए कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ना पाए, और कुछ ना करने की वजह से आपकी लाइफ की जो ये ग्रोथ है, आपके करियर का जो ये ग्रोथ है, जिस चीज में आप इतने सक्सेस हैं, कामयाब हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो सब कुछ जो है वो वहीं के वहीं रुक जाए। राइट? तो आई होप कि आपको इस रो का मीनिंग समझ आया होगा। चलिए अब मैं इसी में से जो मैंने कहा था कि मुझे जो दूसरी वाइब्स आ रही है मैं वो भी बता दूं। डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है आपके पार्टनर के साथ, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है आपके पार्टनर के साथ, जिसमें काफी रोमांस है, काफी फायरी एनर्जी है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है,
तो ये कहीं ना कहीं आपको फिजिकली चाहते हैं कि आप बीमार हो जाएं। और दूसरी चीज, इस रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी ना रहे, शक में आप डूबे रहें, शक में डूबे रहें, शक से भरे रहें। और कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में जो हैप्पीनेस होती है, फिजिकल नीड होती है, आई वॉन्ट टू क्लियर दैट, फिजिकल नीड होती है, उन चीजों को भी रोकने की पूरी कोशिश भी की जा रही है आई थिंक, या फिर ये चाह रहे हैं कि आपका रिलेशन भी अच्छा ना रहे। अगर ईमानदारी है, लॉयल्टी है आपके रिश्ते में, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज हो जाए आप दोनों के बीच, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाए। तो रिलेशनशिप की जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां हैं, उस चीज को आप लोग एंजॉय ना कर पाए, तो इस तरह से आपके दुश्मन जो हैं वो आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं। डियर, यहाँ पे मैंने दोनों तरह की बातें कही हैं, बाकी आप देख लीजिए, है ना, जो आपके साथ मैच कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो बातें कही हैं वो दोनों का दोनों आपके साथ मैच कर रहा हो, तो हो सकता है कि दोनों आपके लिए है। डियर, आपके दुश्मनों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप में से बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ध्यान भी करते होंगे, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। अगर मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो हो सकता है कि सिंपली जो पूजा होती है वो भी बहुत ज्यादा करते हो। मीन्स इन शॉर्ट में बोलूं तो आपके दुश्मनों को लगता है कि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जिसका कि भगवान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज्यादा विश्वास है। और इसी वजह से या तो आप पूजा बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर आप मेडिटेशन करते हैं, या फिर आप दोनों चीज करते हैं। तो आपके दुश्मन को ऐसा लगता है क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आप इतने नॉलेजेबल हैं, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हैं इसलिए आप इतने नॉलेजेबल भी हैं, ये भी उन्हें लगता है। क्योंकि आप इतनी ज्यादा भक्ति आपके अंदर है, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो जिंदगी है, आपकी जिंदगी में शांति है, पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में जो है वो है शांति, मन की शांति। एंड यू आर वेरी ग्राउंडेड पर्सन, आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, सब कुछ के होते हुए भी हो सकता है कि आप खूबसूरत भी हैं। तो आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी, जो है आपकी आध्यात्मिकता। और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह से इस आध्यात्मिकता को खत्म कर दिया जाए। आप में से मैं बहुत सारे लोगों को बोल दूं कि ब्लैक मैजिक से भी आप लोग इफेक्टेड हैं। अगर आप लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके दुश्मनों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, डार्क एनर्जी सेंड की है, आप लोगों के ऊपर डार्क एनर्जीज भेजी गई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हो।
क्योंकि इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि आप इतने शांत हैं, इतने पीस में अपनी लाइफ को जी रहे हैं और इतनी अबंडेंट लाइफ है, इतनी अबंडेंट जिंदगी है आपकी। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है आपका आध्यात्मिक होना। तो इसीलिए चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप जो आध्यात्मिक है उसी चीज को खत्म कर दिया जाए। आपका जो भगवान के साथ एक कनेक्शन है, यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन है, डिवाइन के साथ एक कनेक्शन है, सबसे पहले इस कनेक्शन को तोड़ दिया जाए। और जैसे ही ये कनेक्शन टूटा, जैसे ही यूनिवर्स से आपका कनेक्शन टूटा, डिवाइन से आपका कनेक्शन टूटा, वैसे ही आपकी लाइफ से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनकी ऐसी सोच है। तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले आपकी लाइफ से इस आध्यात्मिकता को खत्म कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज का भी इफेक्ट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पूजा करने बैठते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता होगा कि आपको उठना पड़ता होगा। अगर ब्लैक एनर्जीज जिनकी लाइफ में नहीं है, कुछ लोगों की लाइफ में डार्क एनर्जी सेंड की गई है जिस वजह से आप डिवाइन से अपना कनेक्शन ना बना पाए। दूसरी बात, जिन लोगों की लाइफ में नहीं है ऐसा, डार्क एनर्जीज नहीं भेजी गई है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता होगा कि मान लीजिए कि आप गीता पढ़ने बैठे हैं, आप कुरान पढ़ने बैठे हैं, जो कुछ भी, देखिए नो मैटर आपका धर्म कौन सा भी हो, मेरा यही मानना है कि जैसे साईं बाबा बोलते थे सबका मालिक एक है, वैसे ही ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग अलग अलग रूप में लेकिन पूछते हैं एक ही चीज को, है ना। तो आप जिस भी किसी देवी देवता को मानते हो, कि जिस भी किसी धर्म के हो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्योर सोल हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो ऑफ कोर्स आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। तो वो इसी कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका ये कनेक्शन टूट जाए, और इस तरह से जैसे ये कनेक्शन टूटा वैसे ही आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में हर पॉजिटिव चीज के पीछे इन्हें पता है कि डिवाइन का हाथ है, आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, आप जिस शक्ति को मानते हैं उस शक्ति का हाथ है, और इसी शक्ति की वजह से आप अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतनी शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि उनके साथ आपका कनेक्शन ही तोड़ दिया जाए, और जैसे ही वो कनेक्शन टूटा वैसे ही आपकी बर्बादी निश्चित है। इनके माइंड में ये चीज है। तो इसीलिए इस चीज को वो सबसे पहले आपकी लाइफ से हटाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी से मिटाना चाहते हैं। देखिए डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, और हो सकता है कि आप लोगों की प्रॉपर्टी भी है। देखिए, मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके इन लॉज की प्रॉपर्टी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो फादर होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। दोनों तरह का हो सकता है कि आपके इन लॉज की, जैसे फादर इन लॉ हैं, उनकी प्रॉपर्टी होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फादर और ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो आपके जो दुश्मन चाहते हैं उसमें जो आपका राइट होगा, जो अधिकार होगा, वो आपको ना दिया जाए। मीन्स मान लीजिए कि कोई फादर फिगर है, या फिर कभी कभी ये फीमेल को भी इंडिकेट करता है, कोई जरूरी नहीं है, बट कोई एजेड पर्सन जिसके हाथ में ये पूरा अधिकार है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पापा हैं, ठीक है,
आपके पापा हैं, तो अगर अभी आपके पापा हैं तो ऑफ कोर्स उस प्रॉपर्टी के ऑनर तो वही हैं। उनका जैसा मन करेगा वैसे उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, उन पैसों को यूज करेंगे। तो इस तरह का कोई पर्सन है आपकी लाइफ में। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इस तरह का कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिनके हाथ में ये राइट है, जिनके हाथ में ये अधिकार है कि उस प्रॉपर्टी को वो जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपके दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि उस पर्सन से आपकी लड़ाई हो जाए। आपके दुश्मन चाहते हैं कि उस पर्सन से आपकी लड़ाई हो जाए। डियर देखिए, अगर उस पर्सन से आपकी लड़ाई हो जाएगी, अगर वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया गया, अगर वहां पे कान भरा गया, अगर वहां पे आपको सही होते हुए भी गलत साबित कर दिया गया, तो वहां क्या होगा? ऑफ कोर्स जो आपका सॉरी फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स जो आपका राइट है, जो आपका अधिकार है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ना? यही होगा ना। जो आपका राइट है, जो आपका अधिकार है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस पर्सन की नजर से गिर गए। भले आप सही हैं, लेकिन फिर भी आपको गलत अगर प्रूफ कर दिया गया, मान लीजिए कि कोई काम आपने नहीं किया है ना, कुछ गलत काम है जो कि आपने नहीं किया है, फिर भी आपके ऊपर अगर ब्लेम किया गया, उस पर्सन के अगर कान भरे गए कि इसी ने ऐसा किया है ना डियर, तो क्या होगा कि वो पर्सन आपके ऊपर हाइपर होगा, आपको उल्टा सीधा सुनाएगा, लेकिन आपने नहीं किया है, तो आप कैसे उस चीज को सुनेंगे? बिल्कुल भी आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड इन रिटर्न क्या होगा? आप रिप्लाई करेंगे कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। या फिर बार बार अगर कोई आपको टॉर्चर करेगा, जो काम आपने नहीं किया है, तो इन रिटर्न आप वही करेंगे ना। इस चीज से क्या होगा? या तो जो गुनाह आपने नहीं किया, या तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करो, जो काम आपने नहीं किया, या तो उस चीज को भी आप एक्सेप्ट कीजिए, या फिर आप अपने खिलाफ अपने फेवर में बोलिए, अपने आप को सही प्रूफ कीजिए। तो जहां आपने अपने आप को सही प्रूफ किया, तो ऑफकोर्स आपको आवाज उठानी पड़ेगी, और जहां आपने आवाज उठाई, वैसे ही वहां पे आप गलत साबित कर दिए जाएंगे कि आपको बोलने का मैनर्स नहीं है, आपको बात करने का मैनर्स नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के साथ फाइट कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी में आपका राइट है, जो आपका अधिकार है, अधिकार छोटा बड़ा किसी भी तरह से हो सकता है, तो ये चाहते हैं कि इस तरह से लड़ाई हो जाए उस पर्सन के साथ आपका कि आपको आपका अधिकार ही ना मिले, जिस चीज के आप हकदार हैं वो हक आपको ना मिले। तो आपके दुश्मन आपको इस तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। देखिए डियर, दुश्मन एक ही तो नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग हो जाते हैं आपके अगेंस्ट, है ना? बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो कोई किसी चीज से रिलेटेड, कोई किसी चीज से रिलेटेड, कोई किसी चीज से रिलेटेड, लेकिन उनकी सोच यही होती है कि भाई इस इंसान को जो है वो बर्बाद कर देना है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है कि ये आपके लिए सोचते हैं कि आपको कुछ इस तरह के शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया जाए जो कि सीधे आपके दिल पर जाकर लगे। आपने देखा होगा कुछ इस तरह के लोग होते हैं ना, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, उन्हें दूसरों के आंसू देखकर बहुत खुशी होती है,
बहुत मजा आता है और वो हर समय हर वक्त इसी तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले कि इस पर्सन से कुछ ऐसा कह दिया जाए, ऐसा बोल दिया जाए जो कि इसको हर्ट हो, इसको तकलीफ हो उस चीज से। तो ये जो आपके दुश्मन हैं वो इसी प्लानिंग में है। वो यही चाहते हैं कि आपसे कुछ ऐसा कहा जाए जो बात आपके दिल से ना निकले। जैसे होता है ना, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स की केयर किए बिना आपसे कुछ ऐसा कह जाता है कि उन बातों को भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बातें जो हैं वो सीधे दिल पे जाके लगती है। तो आपके दुश्मनों में से कोई एक ऐसा भी, अब कोई एक है या बहुत सारे हैं डियर, लेकिन ये चाहते हैं आपको हर्ट करना। ये चाहते हैं कि आपसे कुछ ऐसा कह दिया जाए जिसकी वजह से आपके माइंड से वो बात ना निकल पाए, आपके दिल से वो बात ना निकल पाए और कहीं ना कहीं आप बीमार भी हो जाएं। देखिए, जब हम किसी की नेगेटिव बातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका जो असर है वो हमारे हेल्थ पे भी पड़ता है ना, हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है। क्योंकि अगर हम एक इमोशनल पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, जैसे कि मुझे इन कार्ड्स में मेरे व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रहा है, तो अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है तो आप कभी दूसरों को हर्ट करना नहीं चाहेंगे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकले कि दूसरों को हर्ट हो। हाँ, ये बात और है कि कभी कभी जवाब देने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए हम बोल जाते हैं, है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप इंटेंशनली किसी को हर्ट करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि सही को गलत, गलत को सही, या फिर कुछ ऐसा बोल दो कि बस सामने वाला जो है उस बात को सिर से लगाए रखे, दिल से लगाए रखे और सोच सोच के बस परेशान हो जाए। लेकिन इन लोगों की ऐसी सोच है कि आपसे कुछ ऐसा कह दिया जाए जिससे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं, आप रोएं। और कहीं ना कहीं मुझे इसमें बेबीज भी दिखाई दे रही है, बच्चों पे भी मेरा ध्यान जा रहा है। हो सकता है कि आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ बोल दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए। तो इनकी ये चाहत है आपकी आंखों में आंसू देना, कुछ ऐसा बोल देना कि बस आप वो सोचते रहें और आपके दिल से वो बात ना निकल पाए, और जिस वजह से आप काफी बीमार भी हो जाएं, आपके दिल दिमाग में वो बात बैठ जाए। तो इस तरह से आपको ये आंसू देना चाहते हैं, इस तरह से ये आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं। डियर, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप काफी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं। मान लीजिए कि आप अगर कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि चलो आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, फिर उसके बाद कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज का काम कल और कल का काम परसों पे टालने में लगे हुए रहते हैं। बट आप उस तरह के इंसान नहीं हैं। आप फायरी एनर्जी के हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं। काम करना है मीन्स करना है, एक्शन लेना है मीन्स लेना है। तो मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कि आप इस तरह के पर्सन हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे कुछ आपके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड आया है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और एक प्योर सोल हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्योरिटी, है ना, आप इतने प्योर हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है
कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अगर किसी को कुछ समझाना चाहें तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे अगर कोई बात करे या फिर आप किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहें तो आप आराम से मनवा लेते हैं। दूसरी एक बात मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत पावर है। जैसे कि आप एक्शन लेने में माहिर हैं, वैसे ही हिम्मत रखने में भी माहिर हैं। हिम्मत रखते हैं कि हाँ भाई एक्शन लिया है तो आगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। तो पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आपके दुश्मनों को दिख रहा है कि आपकी जो यही हिम्मत है जो कि टूटती नहीं है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, जो एक पावर है जो कि घटती नहीं है कभी, हमेशा आप एक फायरी एनर्जी में रहते हैं, एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यही जो आपकी एक हैबिट है, आपकी एबिलिटी है, आपके गुण हैं, ये आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि हाँ बहुत सडन ग्रोथ नहीं, बट आप एक स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप स्टेबल हो जाएंगे इन फ्यूचर, आप स्टेबल हो जाएंगे और यही चीज वो आपकी लाइफ से हटाना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आप एक्शन ही ना ले पाए, आपकी हिम्मत तोड़ दी जाए। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो हिम्मत ही खत्म कर दी जाएगी तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में कहां से रहेगी? कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे? तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है पायल नंबर 2, जैसे कि पायल नंबर 1 में मुझे बस एक ही चीज दिखी थी, इतने कार्ड्स निकालने के बाद भी पायल नंबर 1 में मुझे एक या दो चीज ही पूरे रो में लगभग सिमिलर ही आया था, बट यहाँ पे सब कुछ से रिलेटेड आया है। आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपको आपकी स्ट्रेंथ को खत्म करने की ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में आपको आपका राइट ना मिले, ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ से स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर दिया जाए, ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ से शांति को भंग कर दिया जाए, ये चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है या फिर आपके रिलेशनशिप में जो इतनी हार्मनी है, इतना अच्छा रिश्ता है, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए। तो पायल नंबर 2 मुझे यहाँ पे आपके दुश्मनों से रिलेटेड लग रहा है कि आपके दुश्मन जो हैं वो आपकी लाइफ के हर एरिया में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी लाइफ की हर एरिया में हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये आपको किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते हैं कि आपकी जो किस्मत है वो किसी भी तरह से बुलंद रहे। ये चाहते हैं कि ये अपने हाथों से आपकी किस्मत लिख दे। ये चाहते हैं कि ये अपने हाथों से आपकी किस्मत लिखे। सडनली यहाँ पे मेरी नजर गई है, यानी आपकी किस्मत में जो अच्छी चीजें हैं उन सब कुछ को मिटाकर सब कुछ गलत लिख दिया जाए, सब कुछ बुरा लिख दिया जाए, यानी कि हर चीज से आपको बर्बाद कर दिया जाए। बट डोंट वेरी डियर, कीप पेशेंस, है ना। धैर्य का फल मीठा होता है, धैर्य का फल मीठा होता है। वो कार्ड्स भी निकालूंगी मैं, डोंट वेरी। इसमें मैंने सिर्फ इतना निकाला है कि आपके दुश्मन आपकी लाइफ के किन एरियाज को बर्बाद कर देना चाहते हैं, किन अबंडेंस को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद में आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।